नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजू ठेठ हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से भारी मात्रा में मिले हथियार और जिंदा कारतूस। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण की अनूठी पहल, पिंक वेंडिंग जोन का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया जोधपुर के गांधी मैदान विकास कार्यों का निरीक्षण। 80 लाख रुपए की लागत से जल्द ही निकलेगा गांधी मैदान का स्वरूप। चौटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ की मारपीट। 2 घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब खबरें विस्तार से। सीकर में सीएलसी चौराहे पर शनिवार को हुई फायरिंग और मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। एडीजी क्राइम रवि मेहरडा ने बताया कि हत्याकांड के बाद आरोपी हरियाणा भागना चाह रहे थे। जैसे ही पुलिस को हत्याकांड का पता लगा, राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, जिनमें एसओजी, एटीएस और इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियों ने अपना काम शुरू किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका नीम का थाना की ओर जाना पाया गया। उसके बाद बदमाश हरिया और पाटन के नजदीकी पहाड़ियों और खेतों में छिप गए। रात्रि 1 बजे बदमाशों ने मनीष शर्मा व पुलिस निरीक्षक हिम्मत सिंह पर फायरिंग की। बचाव में पुलिस ने भी फायर किए। करीब 5 फायर पुलिस की ओर से किए गए। इस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, जिसके बाद 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पे फायर खोला और सतीश और जतिन के भी गोली लगी है और वो घायल हैं। और एक इनके साथ बाल अपचारी था, और चूँकि बाल अपचारी है उसका नाम हम उजागर नहीं करेंगे प्रेस में, उसको भी निरुद्ध किया गया है। यानी 5 आरोपी जो इस घटना में शामिल थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज में 4 लोगों का दिखना पाया गया है और एक का जो सीसीटीवी फुटेज में नहीं है लेकिन वो भी घटना में आसपास है। ये 5 जो मुलजिम, 4 मुलजिम और 1 बाल अपचारी, ये पुलिस की गिरफ्त में है, डिटेन्ड है। इनसे सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा और इंट्रोगेशन के बाद क्या इनको किसने भेजा, क्या इनका मोटिव था, क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका क्या नेटवर्क है, उन सभी बातों पे गहन तफ्तीश पुलिस की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित की जाएगी आईजी रेंज के सुपरविजन में, वो पूरा इस पे गहनता से तफ्तीश की जाएगी। और आगे पूरी की पूरी जो कड़ी है, इसमें हम अंतिम जो भी लोग होंगे प्लानिंग में, अगर कोई हैं तो उन पे पुलिस पूरी तरह से पीछे, और उस प्रेशर के कारण ये हरियाणा भागने में सफल नहीं हुए, जो कि इनका प्रयास लगातार था कि किसी तरह रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के ये हरियाणा में प्रवेश कर जाएं। लेकिन इतनी तलाशी जब ली गई तो पता चला कि तलाशी के दौरान हरियाणा के, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर डाबला दोना क्षेत्र पड़ता है। डाबला पाटन थाने का, हमारे सीकर का इलाका भी है और डाबला एक हरियाणा में भी है। तो सराय हरियाणा डाबला सयालोदड़ा थाना पाटन के नज़दीक पहाड़ियों के पास खेतों में ये बदमाश छुपे हुए थे। और रात को करीब 2:45 बजे मनीष उर्फ बच्चिया, पुत्र पप्पूराम, जाति जाट, उम्र 25 साल, निवासी जोरावाली ढाणी, थाना नीम का, थाना शहर, और दूसरा विक्रम गुजर, पुत्र श्री कालूराम गुजर, जाति गुजर, उम्र 28 साल, निवासी बामरडा, जोड़ा, थाना खंडेला, इनको मैं विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस के साथ इनको पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस की घेराबंदी इतनी मजबूत थी, करीब जो कोटपुतली की और नीम का थाना की जो टीमें थीं, उन्होंने करीब 100 पुलिसकर्मियों का रात को ये पूरे एरिया का घेरा बनाया। और इस घेरे के कारण ये दोनों जो बदमाश थे वो ना तो भागने में सफल हुए और ना कोई इन्होंने पुलिस पे फायरिंग करने की हिम्मत की, और ये पकड़े गए। इसके बाद तलाशी चलती रही। बाकी 3 मुलजिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। रात भर ये ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया और उसके बाद पता चला कि डाबला नदी व आसपास की पहाड़ियों में कई टीमें जो चल रही थी वहाँ, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा। ये देखिए, ऐसी घटनाओं में
अगर गांव वालों की और पब्लिक की सपोर्ट नहीं रहती है तो बहुत सी सूचनाएं ऐसी हैं, और जोग्राफिकल लोकेशन, ये जो पहाड़ियां हैं, गांव पापड़ा, गठला कला, गूड़ा, पोंक, पचलंगी, ये इस तरह का जोग्राफिकल एरिया अगर आपने किसी में देखा होगा तो ये बड़ी विचित्र एक जोग्राफिकल टेरेन है, जिसमें अगर अपराधी छुप जाते हैं तो पुलिस के लिए ढूंढना मुश्किल है। और जब तक गांव वाले और आम आदमी उसमें कोई सहयोग न करें, सूचना न दें, तो बड़ा मुश्किल रहता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि राजस्थान पुलिस के साथ आम जन ने और पब्लिक ने काफ़ी सहयोग किया, और समय समय पर जो सूचनाएं मिली उसका नतीजा ये हुआ कि माला खेत के पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए सुबह अर्ली मॉर्निंग सतीश पुत्र महिपाल, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी डाडवा, थाना बाठड़रा, हरियाणा। दूसरा जतिन पुत्र रतन सिंह, जाति कुम्हार, 24 वर्ष, निवासी डाडवा, थाना बटड़ा, हरियाणा। इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर हिम्मत सिंह पर फायरिंग की। इस फायरिंग में जब इन्होंने फायरिंग की तो वारदात क्यों की गई, राजू शेठ को क्यों देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी हमारे गिरफ्त में वो लोग आए हैं जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया है। क्राइम को कई बार अंजाम देने के डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। अगर इन्होंने अपने आप ही कोई दुश्मनी के कारण किया, निजी दुश्मनी के कारण, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर इंट्रोगेशन में ये बात आती है, पूछताछ में ये बात आती है कि ये किसी के कहने पे किया, तो जिसके कहने पे किया उसका क्या मोटिव था, उसके लिए पुलिस को इनके इंट्रोगेशन की, इनकी रिमांड की ज़रूरत पड़ेगी, जो लिया जाएगा, इंट्रोगेशन किया जाएगा, और आगे जो भी इनके लोग हैं जिन्होंने इनको भेजा है, इन्होंने प्लानिंग की है, उनके बारे में कहानी उजागर की जाएगी। वो एक तफ्तीश का विषय है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी या उसके बारे में क्या सच्चाई है, ये तफ्तीश के बाद ही पॉसिबल है। मैं बार बार ये आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लेम करने को कोई भी कर सकता है एक बार, लेकिन वो तफ्तीश का विषय है, और वो जब अगर नाम आएगा, जो भी आएगा, वो आपके सामने होगा। देशी हथियार टर्की और चाइना के मेक हैं और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हैं, और इनके पास जो राउंड टोटल मिले हैं वो 183 राउंड्स इन 5 हथियार हैं, और 183 राउंड्स हैं 9 mm के, जिसमें 123 राउंड्स पुलिस ने रिकवर किए हैं। 52 राउंड सीकर में फायर हो गए घटनास्थल पे, 3 बबाई में फायर हुए, और 5 जो हुए वो आज सुबह जो पकड़े गए, 2 मुलजिम और 1 बाल आबकारी वहाँ। तो टोटल जो राउंड थे 183, और पुलिस के कब्जे में 123 एमुनेशन राउंड्स 9 mm के। किसकी बात कर रहे हैं? सतीश की आपने एज ग्रुप बताइए, जो 40 साल का आरोपी है। 40 साल का आरोपी इसमें नहीं है, हॉस्टल में नहीं है। सर, ये किसी गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था। सर, बात आ रही है कि इन्होंने एक ऐसे गोडाउन में छुपे थे जो किसी मंत्री का था। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारे दूसरे जो एंगल है, क्योंकि ये प्रारंभिक डिटेन किया है और आप लोगों के सामने और आम जन के सामने ये बात आनी ज़रूरी है कि इस बड़े घटनाक्रम में जिसमें 2 हत्याएं हुई हैं, उसके बारे में, अभियुक्तों के बारे में डिटेंशन का उजागर होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से तुरंत बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सी चीज़ें तफ्तीश में आएंगी। वो तफ्तीश का समय हमें जब मिलेगा, बिल्कुल वो आपके सामने हूबहू जो भी तफ्तीश में होगा वो आपके सामने हम रखेंगे। बाल अपचारी के भी लगी है क्या? बाल अपचार की गोली नहीं लगी है। सर, जब भी कोई शेखावाटी में गैंगवा, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत सी चीज़ें गैंग्स के सफायों के लिए, गैंग्स के पीछे पड़ने के लिए, हिस्ट्री शीटर्स, हार्डकोर्स, ये लगातार PHQ के अभियान चलते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ महीनों में हमने PHQ से अभियान क्राइम ब्रांच ने चलाए थे, जिसमें चिन्हित करके हिस्ट्री शीटर, जो भी एक्टिव हिस्ट्री शीटर्स, असेसमेंट इज डन very meticulously by the intelligence branch, and there are various aspects to threat assessment, and various angles are assessed before any person can be considered for
security cover. The intelligence branch works on the report of various agencies, district police, and to their mind and to their assessment, he was not a fit case for assessment for security cover, because he was alleged to have kept private security guards with him, and a person who has had criminal record of that sort in any case is very careful himself. So we did not find any reason to give him security. जो यंग हिस्ट्री शीटर्स हैं, हार्डकोर अपराधी हैं, उनको एक एक को चिन्हित करके और लगातार उनका पीछा करते हैं। लेकिन इतने बड़े स्टेट में आपको ध्यान है कि घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को राजस्थान पुलिस ने खोला है, उजागर किया है, मुलजिमों को अरेस्ट किया है। सर इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए इंटेलिजेंस को पता नहीं था इतनी बड़ी घटना हो गई दिन दहाड़े। सर पुलिस देखिए, हर बार आसूचना और इंटेलिजेंस पे हम लोग नहीं टाल सकते। बहुत सी घटनाएं जो हैं, अब आप देखिए, आप एक सिनेरियो देखिए, 1 महीने से ये छात्र बन के रह रहे थे, जो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाई। अब कोचिंग संस्थाओं के अगर टी शर्ट पहन के चारों व्यक्ति अगर घूमे छात्र बन के और रोज उस व्यक्ति के घर जाएं और वहाँ धोख दें, तो जिस तरह की प्लानिंग है, ये कोई इंटेलिजेंस से नहीं आ सकती है चीज़ें। ये तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी कोचिंग संस्था है यहाँ और स्टेट में दूसरी जगह भी कुछ इस तरह के जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके होने चाहिए कि जो भी हॉस्टल में एडमिशन लेता है, जो भी इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेता है, उसका अगर उनको लगता है कि एक सर्टन एज से ऊपर आदमी बच्चा है, अब अगर 26 साल का व्यक्ति को आप अगर हॉस्टल में एडमिशन दे रहे हैं जो कि नीट का एग्जाम ही देने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, एडमिशन देने के सिस्टम में कहीं चूक है। उसको हम इनसे बात करके वो जो लूप होल्स हैं उनको बंद कराएंगे। जिला कलेक्टर बिल्कुल संपर्क में है, उनसे उनकी पूरी टीम बात कर रही है, और एसपी साहब और आईजी साहब भी लगातार उन लोगों से संपर्क में हैं, और जो भी एज़ पर लॉ जो मुआवजा मिलता है ऐसे केसेस में, वो मुआवजा तो निश्चित रूप से एज़ पर लॉ मिलेगा ही, और भी जो भी मदद मेरे ख्याल से राज्य सरकार और जिला प्रशासन के स्तर पे होनी है वो होगी। और मुझे बताया गया कि शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कुछ मदद करने की उन्होंने पेशकश की है, वो उसके बारे में कोचिंग इंस्टीट्यूट ही पूरा बता पाएंगे क्या मदद कर रहे हैं। कोई बात हमारे सामने नहीं आई। सर डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस बात को माना है कि ये प्राइमा फेशिया एक्ट ऑफ रिवेंज लग रहा है। अब तक आपकी जांच में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रडार पे हैं, क्योंकि सुभाष बानुरा का नाम आ रहा है, सुभाष बराल का नाम आ रहा है, और भी लोगों का नाम आ रहा है इसके अंदर, आप क्या इसको एक्ट ऑफ रिवेंज मांग रहे हैं सर रतन ऋषि? प्राइमा फेसी यस, दैट सीम्स टू बी द केस, लेकिन जितने भी नाम आ रहे हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन कि इनमें कौन असली इसका सूत्रधार है, अगर है तो कोई। सर पहले भी सीकर में 2017 में सरदारों की हत्या हुई, तो लॉरेंस बिश्नोई। निश्चित रूप से जेलों की सुरक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, उसके सुधार की भी एक अनवरत प्रक्रिया है जेलों में, कि किस तरह से जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, सिम कार्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो जेलों में जाने नहीं चाहिए, हथियार नहीं जाने चाहिए, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। होम डिपार्टमेंट और जेल विभाग इस बारे में लगातार चिंतित रहता है और प्रयास भी करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक सिम एक ऐसी चीज़ है, इतनी छोटी सी चीज़ है कि वो किसी भी रूप में छुपा के अंदर ले जाई जा सकती है, तो वो कई बार अंदर चली जाती है और उससे कई बार दिक्कत होती है। जो जिस तरह के क्राइम होते हैं, जिस तरह का थ्रेट्स और एक्सटॉर्शन कॉल्स जेल से कई बार होते हैं, तो लेकिन इसमें गंभीरता से पुलिस भी लगातार रेड देती है जेल विभाग के साथ मिलके, और कई बार उस रेड में इंस्ट्रूमेंट्स, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, सिम्स ये रिकवर भी करते रहते हैं। ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है। रवि जी, चूंकि जो 5 आरोपी आपने गिरफ्तार करे हैं, उनमें से कितने गिरफ्तार नहीं है, अभी डिटेन्ड है। उनको अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेशन करेंगे और उसके बाद गिरफ्तारी डालेंगे। 2 घायल हैं, क्योंकि पुलिस पे उन्होंने फायर किया, तो जवाबी फायर में पुलिस ने भी उन पे फायर किया।
उनकी इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया मैं ये अभी नहीं बताऊंगा। क्या वो दो सीकर वाले हैं या जो घायल हुए हैं वो हरियाणा वाले हैं दोनों। सर प्रोसेस में जो हरियाणा के और ले लेंगे। अभी एक्चुअली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको मेडिकल एड दिलवाना। उसका फिर उसके बाद सारी वो टीमें हमने लगा दी हैं, उनका डेटा पूरा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। ये एक बार जिस तरह का अभी दोनों बॉडीज़ का डिस्पोजल नहीं हुआ है, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का पूरा अटेंशन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त उस सिचुएशन पे है। एक बार उससे फ्री होके फिर ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे, परिवार वाले धरने, ये पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन अभी होगा। कौन किस किस का क्या एक्ट था इस पूरी घटना में, कौन फोटो ले रहा था, कौन वीडियो बना रहा था, किसने गोली चलाई, किसने कितनी गोली चलाई, दैट इज़ अ मैटर ऑफ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। वो होके पूरा फाइल में एक एक चीज़ आएगी, वो अभी मेरे लिए बताना संभव नहीं है। सर आरोपियों के मोबाइल में कोई ऐसे वीडियो मिले हैं जो घटनाक्रम के उन्होंने बनाए हो? अभी वो फुटेज देखा नहीं है उनके मोबाइल से, अभी देख नहीं पाई है पुलिस। मेहता साहब, चूंकि कल रात को ही आपने डिटेन करा है, देखिए ये प्रश्न तो 2-3 बार दोहराया जा चुका है और मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ। ये तफ्तीश का विषय है, मुझे अभी नहीं पता कि किस गैंग का हाथ इसके पीछे, और ना तो मैं इस तरह का कोई गैस हैज़ार्ड करना चाहूँगा कि इस बारे में कोई ऐसी जानकारी आपको दूँ जो बाद में गलत निकले। तफ्तीश का विषय है। 10 बजे CLC चौक सीकर के पास राजू ठेठ पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग करके उसको उसकी हत्या कर दी थी। राजू ठेठ रूपनगढ़ पुलिस दातारामगढ़ जिला सीकर का निवासी और हाल CLC के पास पिपराली रोड पे ये रहता था। और साथ साथ जब ये बदमाशान थे, भागते वक्त एक ऑल्टो गाड़ी में एक व्यक्ति खड़े थे बाहर अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी को चाबी छीनने के चक्कर में जब विरोध किया तो उस सिटीज़न को भी, जो आम सिविलियन थे, ताराचंद पुत्र तुलछाराम जाति जाट, उम्र 45 वर्ष, निवासी दोतीना, पुलिस थाना खाटू, जिला नागौर, इनके भी लगने से घायल हो गए ये, और इनको जब रेफ़र किया तो बाद में इनकी मृत्यु हो गई। एक अन्य व्यक्ति कैलाश चंद्र पुत्र हरिशंकर जाति माली, उम्र 40 वर्ष, निवासी राधा किशनपुर, पुलिस थाना उद्योग नगर, जिला सीकर के पैर में भी गोली इन बदमाशों ने मारी। इनका अभी SK हॉस्पिटल सीकर में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद जिला सीकर की टीम, जिला पुलिस अधीक्षक श्री राष्ट्रदीप के नेतृत्व में एक्टिव हुए और उन्होंने अपनी टीमें बनाई। IG रेंज जयपुर श्री उमेश दत्ता भी अपनी पूरी टीम लेके सीकर पहुँचे और इन बदमाशों का CCTV फुटेज के आधार पे और दूसरे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो उनके पास आती गई, जो इंटेलिजेंस आती गई, उसके आधार पे इन बदमाशों का पीछा करते रहे। और जब आपको ध्यान होगा कि कल जब ये नीमका थाना झुंझुनू की दिशा में इनके भागने का जब पता चला तो नीमका थाना की तरफ ये सारी टीमें रवाना की गई। SP सीकर और SP झुंझुनू की जो टीमें हैं वो भी रवाना की गई। और उस समय करीब दोपहर 1 बजे बबाई के पास डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू की जो टीम थी, यानी खेतड़ी थाना पड़ता है वो, वहाँ ये भागते हुए गाड़ी में इन्होंने फायर किया। और जो ये फायर किया, इसके बाद ये हरडिया होते हुए बागोली नदी में उतर गए, जहाँ जिला पुलिस सीकर और झुंझुनू की लगभग 15 टीमों ने बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में हरडिया, काकरिया, सुरपुरा, बागोली, पापड़ा, नयावास, हरिपुरा इत्यादि आसपास के गांव में सर्च अभियान सघनता से चलाया गया। IG रेंज जयपुर, पुलिस अधीक्षक सीकर, पुलिस अधीक्षक झुंझुनू,
ये सभी संभावित ठिकानों पर तलाशी अभियान रात भर चलाते रहे और इस तलाशी अभियान का नतीजा ये रहा कि इन पे लगातार बदमाशों पे जो प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से एनकैप के तहत गांधी मैदान में कराए जा रहे विकास कार्यों का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवलोकन किया और नगर निगम दक्षिण की कार्य योजना की सराहना की। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बताया कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्रोजेक्ट के तहत गांधी मैदान में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। एनकैप योजना के तहत गांधी मैदान में 4 दीवारी का निर्माण, नए प्रवेश द्वार, गांधी मैदान के बाहर फुटपाथ निर्माण और स्टेज रेनोवेशन के कार्य करवाए जा रहे हैं। मंत्री शेखावत ने गांधी मैदान में पौधारोपण भी किया। इस दौरान आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित, पार्षद योगेश व्यास, अनिल प्रजापत, प्रकाश जैन, अधिशासी अभियंता मुमताज बानो सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत पिंक वेंडिंग जोन तैयार किया है, जहां केवल महिलाएं कियोस्क पर अपने उत्पाद बेचकर आजीविका चला सकेगी। रविवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने इस पिंक वेंडिंग जोन का शुभारंभ किया। मंत्री शेखावत ने कहा कि कोरोना के चलते देश में कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। पीएम मोदी ने आपदा में अवसर बनाने का संकल्प लेते हुए आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाए थे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऐसे कामगार लोग जो आदर सम्मान के साथ अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बिना ब्याज के 10-10 हजार रुपए का लोन देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस राशि से कई लोगों ने अपना रोजगार वापस शुरू किया है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम दक्षिण की ओर से पिंक वेंडिंग जोन शुरू करने पर महापौर दक्षिण वनीता सेठ और उनकी पूरी टीम का आभार जताया। महापौर दक्षिण वनीता सेठ ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम दक्षिण ने पिंक वेंडिंग जोन शुरू करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर आयुक्त दक्षिण अरुण कुमार पुरोहित, उपायुक्त आकांक्षा बैरवा, पार्षद योगेश व्यास, अनिल प्रजापत, अशोक भाटी आदि मौजूद रहे। देश में प्रदेश में जितना पिछले 4 साल में सरकार का फोकस केवल और केवल कुर्सी बचाने पर होने के कारण से जिस तरह की स्थितियां हैं, आज राजस्थान का हर शहर की सड़क जो है इस तरह के खून से नहाई हुई है। राजस्थान के आम जन में भय है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। देखिए, आने वाले समय में 2 तरह के कारणों को देखते हुए, एक जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है और क्लाइमेट चेंज का जिस तरह का इम्पैक्ट पूरे देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है, उसके चलते हमको टेम्परेचर लोअर डाउन करने के लिए कार्बन फ्यूल से आगे हटना पड़ेगा। पूरी दुनिया जब इस रास्ते में आगे बढ़ रही है, तब भारत के लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हमारी निर्भरता क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है और हम लगभग साल का 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको बढ़ाता है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है। आज जब पूरी दुनिया जो है क्लीनर फ्यूल की तरफ जा रही है, तब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स और हाइड्रोजन ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड हैवी व्हीकल्स, ये सब आने वाले समय का भविष्य होगा। और जो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में सड़क से ये पेट्रोल और डीजल द्वारा चलने वाले पोल्यूशन के कारक वाहक जो है वाहन है, ये समाप्त हो जाएंगे। ये ग्रीन और क्लीन फ्यूल ही चलेगा। और इस तरह के कंपनीज़ अब भारत में बहुत तेज़ी के साथ में आ रही हैं और पूरी दुनिया उसी तरफ दिशा में जो है आगे बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। इसीलिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हाइड्रोजन पॉलिसी भी नया अनाउंस किया है, ईवी पॉलिसी भी नया अनाउंस किया है, पीएलआई स्कीम में बैटरी बनाने को भी सपोर्ट किया है, पीएलआई स्कीम में जो है वो चिप्स बनाने के स्कीम्स को भी प्रमोट किया है और सेमीकंडक्टर बनाने की भी स्कीम्स दी हैं, ताकि हम एक पूरा इकोसिस्टम इस तरह का भारत में निर्भर बना सकें और हम भारत में आने वाले समय में भारत को इन ईवी और हाइड्रोजन व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाने और व्हीकल बनाने का जो है वो हब बना सकें। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोविड के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने कोविड की आपदा के समय में भी प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि हम इस आपदा को अवसर में बदलते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे।
और कोविड में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया गया, उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया था कि स्वनिधि ऐसे छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग जो सामान्य रेहड़ी पर, पटरी पर, ठेला चला करके काम करते हैं, छोटा छोटा व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनको अपने व्यापार और व्यवसाय के परिचालन के लिए सहायता मिले। तो बैंक से 10,000, 20,000 और 50,000 3 तरह के लोन्स की व्यवस्था की गई। और देश में लाखों ऐसे स्वरोजगारी छोटे बंधु जो स्वाभिमान के साथ में काम करते हैं। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि उन लोगों को जब कैपिटल के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी तो सूदखोरों के चंगल में आकर के उनको 10% तक का डेली ब्याज देना पड़ता था। 1,000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज रोज का देना पड़ता था। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा क्रूअल इंटरेस्ट रेट नहीं हो सकता, लेकिन इसके माध्यम से वो अपने रोज़गार को ठीक से चला सकते हैं। नगर निगम जोधपुर के इनिशिएटिव से हमने बहुत सारे एप्लीकेंट्स को इकट्ठा करके सबको इस तरह का सहयोग मिले, इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया है। मैं नगर निगम दक्षिण की मेयर साहिबा आदरणीय वनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस इनिशिएटिव के लिए बहुत सारा धन्यवाद देकर के अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसी के साथ इन्होंने एक नया नवाचार अभी किया है कि ये जोधपुर का हैपनिंग प्लेस है, इस चौराहे पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगारी बनाने के लिए प्रोत्साहन रूप इस तरह के कियोस्क बनाए हैं। ये जो पिंक वेंडिंग जोन जो बनाया है, यहाँ खड़े होकर के महिलाएं यहाँ बैठ कर के आने वाले लोगों को हमारा जो ट्रेडिशनल भोजन है, हमारा जो सब्जियां हैं, मसाले हैं, उन सब की वेंडिंग कर पाएंगे और अपना जो है स्वरोजगार अर्जित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कर पाएंगे। चित्तौड़गढ़ शहर के निकटवर्ती मानपुरा गांव में त्रिवेणी संगम से कुछ मीटर की दूरी पर गंभीरी नदी के पेटे से बड़ी बड़ी जेसीबी और एलएनटी लगाकर रसूखदार लोग खनिज विभाग की मिलीभगत के चलते मिट्टी की खुदाई कर अन्य जगहों पर सप्लाई कर रहे हैं। वहां मिट्टी की खुदाई के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। रात के अंधेरे में 8 बजे के बाद जेसीबी और एलएनटी से बड़ी मात्रा में मिट्टी की खुदाई कर नदी के पेटे को खोखला किया जा रहा है। बहरहाल, जिस तरह से विगत कुछ दिनों से मानपुरा सहित कई अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियां राजनीतिक संरक्षण में जोर शोर से जारी है और जिस तरह से अवैध तरीके से किए जा रहे खनन करके महज चंद रुपए की खातिर धरती का सीना छलनी किया जा रहा है और उसमें से निकलने वाली मिट्टी को कुछ रसूखदार लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे यह साफ जाहिर है कि इस पूरे अवैध खनन खेल में बड़े बड़े लोगों का शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बाड़मेर जिले के चौहटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लकी ड्रॉ का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चौहटन पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी विकास सिंह, राजस्थान के अलवर निवासी कृष्णा चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह ठग गिरोह पहले लोगों को चौट के मैसेज भेजता था, वही अलग अलग अकाउंट के नंबरों से यह लिंक डालकर लोगों को करोड़पति बनाने का झांसा देकर उनके खाते में ऑनलाइन राशि निकालकर ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले ऐसे ही ऑनलाइन ठगी होने को लेकर एक पीड़ित ने रिपोर्ट देकर अपने खाते से 98,000 रुपए की राशि गायब होने का मामला दर्ज करवाया था। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ठग गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के कासिमपुर गांव में रविवार को हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने देवरानी और जेठानी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घायल दोनों महिलाओं को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार जारी है। अस्पताल में भर्ती घायल लक्ष्मी पत्नी गिरिराज ने बताया कि वह अपनी जेठानी नींबू पत्नी गब्बर के साथ अपने गांव कासिमपुर के हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। तभी गांव की अन्य महिलाओं ने उनके बर्तन फेंक दिए। जब इसका उन्होंने विरोध किया तो गांव के ही 4-5 अन्य महिलाओं ने जेठानी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घायल महिलाओं का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी है। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी। कौन से गांव के रहने वाली? कासिमपुर। क्या हुआ था आज? पानी के पीछे लड़ाई हुई थी। कैसे? मार कुटाई मारे नहीं लटिया दई राजा को मारने। पानी के पीछे क्या कारण हुआ है? पानी भरने गए थे, क्या हुआ था? पानी हम भर रहे थे, वे आए पीछे। कौन कौन थे? पहला मन्ना वल्लंदी ना घर में, पहला मन्ना वल्लंदी हम पीछे कैसे हट जाए? कौन कौन लोग थे? तुम साय और गोलो और राय कुमार और यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी
जब सितारों से मुलाकात होगी, खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का, हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दौसा के सिकराय में कालाकोह पुलिया के पास बिजली के पोल में आग लग गई। दरअसल हाई टेंशन लाइन स्पार्किंग के चलते पोल में आग लग गई, जिसके चलते पोल के स्टेज वायर में करंट दौड़ने से आग फैल गई। ग्रामीणों ने बिजली निगम अधिकारियों को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद निगम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई। जोधपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली जूना खेड़ापति मंदिर चीरगढ़ से रवाना होते हुए चौपासनी हाउसिंग बोर्ड वार्ड संख्या 20 में समापन हुई। सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने बताया कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस सरकार की नाकामियों और असफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार घोषणाएं और वादे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य नहीं किए जाते हैं। विधायक सूर्यकांत व्यास ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रदेश ने ये निर्णय किया है कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ। कांग्रेस सरकार घोषणा करती है मगर काम कुछ नहीं किया है, और जो कोई भी काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर काम किया हुआ है। उसको मूल रूप देकर नाम दूसरा किया है, कोई उनकी योजना नहीं है। जनता बड़ी परेशान है हर जगह से, सड़कें टूटी हुई, भ्रष्टाचार सारा देख करके ये प्रदेश ने हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि जो 201 विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये अपनी जन आक्रोश यात्रा निकालते हैं। ये जोधपुर से सरदारपुरा से शुरू हुई, अब जो सूरसागर से है, और आज 3 ही वार्डों के अंदर जाएगी और सब जानकारी लेगी और पब्लिक से जानकारी लेगी। परेशान है, मैं आप सबसे निवेदन करूँ, पूरी रोड टूटी पड़ी है। तारानगर के शाह सतनाम जी बालिका विद्यालय के पास स्थित डेरा सच्चा सौदा तारानगर आश्रम में रविवार को तारानगर ब्लॉक की ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के पवित्र नारे के साथ नाम चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। अशोक इंसा व राकेश इंसा ने नाम चर्चा कार्यक्रम का संचालन किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कोटा में प्रवेश से पूर्व यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी है। नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने दादी छात्रावास में कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। मंत्री शांति धारीवाल ने कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर किए गए इंतजाम के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं, विभिन्न सामाजिक संगठन, आमजन भी इस यात्रा का हिस्सा बनकर यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजू ठेठ हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से भारी मात्रा में मिले हथियार और जिंदा कारतूस। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण की अनूठी पहल, पिंक वेंडिंग जोन का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया जोधपुर के गांधी मैदान विकास कार्यों का निरीक्षण। 80 लाख रुपए की लागत से जल्द ही निखरेगा गांधी मैदान का स्वरूप। चौटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ की मारपीट। 2 घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।